जय श्री राम बंधु, हर हर महादेव, जय सनातन धर्म की। ज्योतिष की एक छोटी सी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए जो भी हमारे मित्र बंधु हैं उनको जानने के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए, यात्रा के लिए कैसे जाने, उसको क्या करें। सबसे पहले आती है, हम लोग पूछते किसी ब्राह्मण के यहाँ कि जाने के लिए किस दिशा में जाना चाहते, जानने के लिए क्या जानना चाहिए। तो पंचांग की 5 चीज़ें होती हैं, जैसे वारम, सोम शनिचर पूर्व न चाली, बीफे दक्षिण न जाए, हैं मंगल बुध उत्तर दिश कालू, किस दिशा में किस दिन जाना, किस दिन नहीं जाना। तो दिशा का वास है। दिशा के बाद भी तिथियां आ जाती हैं। तिथियों में जिन्हें भाद्रा कहते हैं। भाद्रा क्या है? भाद्रा रोज रहती है, ठीक। 2 तिथियों की मध्य की बेला का नाम भद्रा है। 2 तिथियों के मध्य काल का समय का नाम भद्रा है। भद्रा पृथ्वी में भी रहती है, आकाश में भी रहती है और मृत्युलोक में रहती है। जैसे हम शिव वास देवताओं का वास देखते हैं, अग्निवास देखते हैं, शिववास देखते हैं, तो जो जहाँ होगा उसका वहीं फल देगा, उसी प्रकार उसका परिणाम देगा, ठीक। तो भाद्रा किधर की अच्छी होती, कहाँ खराब होती। क्योंकि जैसे करण है, जैसे तिथि वार योग और करण की संज्ञा से समान सभी शुभों में वर्जित माना जाता। भाद्रा वास विभिन्न राशियों में स्थानों पर होता है, परंतु भाद्रा अच्छी कहाँ की होती है आपके लिए, भाद्रा कहाँ खराब होती। जैसे शिववास है, अग्निवास है, या मसान में शिव का वास हो, पूजा किया जाए, चाहे मंदिर हो चाहे घर हो, अगर भगवान शंकर मसान में है तो आपको भी मसान ले जाएंगे। यदि किसी को संकल्प करके मृत्यु देना हो या रोग देना हो, तो उसके संकल्प लेकर उसका पूजन किया जाए तो वो मसान पहुंच जाएगा। क्योंकि चाहे शत्रु का प्रयोग करें चाहे अपने स्वयं के लिए करें, आपको वहां पर रोग में पहुंचाएगा। इसलिए इनसे बचना चाहिए, ठीक। इसके बारे में भ्रम जानकारी होने, इसका निवारण यहाँ किया गया। अब हम मुहूर्त चिंतामणि में भी लिखा हुआ है, कुंभे करके द्वैमस्य स्वर्गे वातम त्रयोलिंगे, स्त्री धन मूर्ज नको भद्रा तत्ते तत्फलम। भद्रा था मुहूर्त चिंतन, भद्रा जो है कहाँ रहती है और किस किन रहती है। मेघ, कन्या और कुंभ में भद्रा कहाँ रहती, मेघ की स्वर्ग में भद्रा कितनी रहती है, पाताल में कितनी रहती है, उसमें कहाँ रहती है। अब इस तरह जोड़ लें तो मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर। अब यहाँ जो मेघ कहाँ स्वर्ग हो गए, वृष, ठीक, ये भी स्वर्ग में रहेगी, और मिथुन, मेघ, वृष, मिथुन 3 जो हैं कहाँ रहेंगी, स्वर्ग में। मेघ, वृष, मिथुन ये स्वर्ग में हो गए। मेघ, वृष, मिथुन, कर्क यहाँ चले जाएंगे, कर्क, सिंह आपकी जो है भूमि में रहेगी, कन्या, तुला पाताल में चली जाएगी, कन्या और तुला। फिर वृश्चिक और मकर, वृश्चिक और जो है कब उसमें आ जाएगी, मकर फिर पाताल में, कन्या, तुला, फिर यहाँ रहेगी वृश्चिक, फिर स्वर्ग में चली जाएगी, वृश्चिक भी, कर्क, सिंह फिर भूमि में आएगी, वहाँ चली जाएगी। इस तरह जोड़ लेते हैं। अब ऐसा नहीं जोड़ते तो उसको जोड़ लेते। जैसे चंद्रमा का वास है, चंद्रमा किस राशि में है, मेघ का चंद्रमा पूर्व में होता, वृष का दक्षिण में होता, मिथुन का
कर्क पश्चिम में होता है सिंह का, उत्तर में होता है कन्या का भी पूर्व में आ जाता है, तुला का दक्षिण में चला जाता है। क्योंकि मेघ राशि का स्वामी जो है मंगल है, तो मेघ मंगल के सिंह का सूर्य भी सामने आ गया। वृक का स्वामी कौन है? शुक्र। और तुला का स्वामी कौन है? मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वैसी इसी प्रकार चंद्रमा अपने राशियों को भ्रमण काल में घूमता रहता है। उसी प्रकार भद्राएं भी तिथि के अनुसार घूमती रहती। इसी प्रकार भद्रा अर्थात अब भाद्रा किस दिन की अच्छी होती, किस दिन की अशुभ होती है। चंद्रपत भाद्रा जो पृथ्वी लोक पर हो तो अच्छी होती है, स्वर्ग लोक की भद्रा फल पृथ्वी पर अनिष्टकारी होती है। अगर स्वर्ग लोक की भद्रा हो तो अनिष्टकारी होती है, अशुभ मानी जाती है। चंद्रमा कन्या, तुला, धनु, मकर राशि में हो तो भद्रा पाताल में होती। पाताल की भद्रा पर हानिकारक नहीं होता, क्योंकि नीचे है, ऊपर दिखाई। यह भी ध्यान देने योग्य कि वैदिक व्यतिपात भद्रा भौमवार या दूषित तारा के बाद अशुभ हो जाती। अब दूषित जैसे मृत्युपात हो या भद्रा, वहाँ कहाँ की भद्रा, जैसे होलिका दहन है, होलिका में भद्रा देखी जाती, अशुभ होती है। परंतु उसमें वैदिक और व्यतिपात होने के कारण यह भद्रा भौम और मंगलवार के दिन पड़ जाए तो अशुभ दूषित होने के बाद भी वह शुद्ध हो जाती है। यह तो भद्रा का और चंद्रमा का वास का प्रभाव रहा है। इसीलिए आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, वायव्य कोण में इनका भी सब वैदिक योग के अनुसार देखा जाता है। उनका अपना अपना प्रभाव और अपना अपना विचार रहता है। इसके बाद अब जैसे ही आपकी इस समय वो शुरू होंगे क्या, नवरात्र, तो नवरात्र का प्रभाव कहाँ पर कितना रहेगा और कैसे पड़ेगा उसका भी देखते हैं, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए